आज के इस वीडियो में हम लोग केबल सेक्टर्स में जो ऑपरेटर एंट्रीज ट्रेस हुई थी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल में हमने 8 दिसंबर को ऑपरेटर बिल्टअप ऑब्जर्व इन केबल सेक्टर ऐसे मैसेज शेयर किया था। तो उसके साथ ही हमने पैरा केबल्स के लिए भी ऑपरेटर बिल्टअप ऑब्जर्व्ड ऐसा 8 दिसंबर को ही ग्रुप में पोस्ट किया था। तो चलिए अब लोग हम चार्ट्स पे जाते हैं और केबल सेक्टर में क्या क्या इंटरेस्टिंग है और कहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स बना सकते हैं ये चेक करते हैं। तो अभी हम लोग पैरा कम्युनिकेशन के चार्ट्स पे आ चुके हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि 8 दिसंबर को हमने फाइनल कंफर्मेशन दे दिया था। तो 8 दिसंबर का अगर आप चार्ट देखोगे 8 दिसंबर को स्टॉक पहले ही अपर सर्किट में ओपन हो चुका। चलिए वापस से जाते हैं अभी हम लोग। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप चेक करोगे 22 नवंबर को ही हमने ग्रुप में शेयर किया था पैरा केबल का चार्ट। तो ऑपरेटर एंट्री जैसे ही सेक्टर में ट्रेस हुई थी तो हमने पैरामाउंट कम्युनिकेशन का भी चार्ट शेयर किया था 22 नवंबर को। अगर आप चार्ट्स पे देखोगे तो ये लेवल पे था। तो ये छोटा सा एक ब्रेकआउट पैटर्न यहाँ पे जो बन रहा था इसके बिल्कुल पीछे ही था और जैसे ही सेम लेवल पे रीटेस्टिंग हुआ इसका, आप वापस से चार्ट्स पे चेक कीजिए तो जैसे ही सेम लेवल का इसका रीटेस्टिंग हो गया ये अपर सर्किट्स में लॉक होना शुरू हो गया और विद इन फ्यू डेज इसने 50% रिटर्न्स दे दिया था। तो वापस से अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो केबल सेक्टर के लिए हमने वापस से 2 एंट्रीज दी थी जैसे ऑपरेटर एंट्रीज ट्रेस हुई थी। आप यहाँ पे चेक कीजिए 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को हमने केबल सेक्टर में DYCL और प्लाजा केबल शेयर किया था। तो चलिए DYCL की क्या हाल है देख लेते हैं। चलिए डायनामिक केबल का चार्ट्स आपके सामने यहाँ पे ओपन है। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो चार्ट्स पे हमने कुछ लाइंस खींची है पहले से ही और पावर पिवोट लेवल्स दर्शाया है और ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट भी दर्शाया है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे चार्ट्स को ठीक से तो हमारा जो अपडेटिंग का टाइम जो था वो मॉर्निंग में 9:41 AM को हमने अपडेट दे दिया था ग्रुप में। तो उसके बाद अगर आप नीचे ऑब्जर्व करोगे आप देखिए कि इमीडिएटली स्पाइक आ गया था स्टॉक में जैसे हमने अपडेट दे दिया था ग्रुप में। उसके बाद स्टॉक इमीडिएटली अपर सर्किट भी लॉक हो चुका था। तो अभी आपके हाथ से पैरा केबल चला गया है, आपके हाथ से डायनेमिक केबल्स भी चला गया है, आपके हाथ में एक ऑप्शन अभी बचता है वो भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्लाजा केबल का। ठीक है, तो प्लाजा केबल का अभी हम लोग चार्ट चेक करते हैं। तो आपके सामने अभी प्लाजा केबल का चार्ट है। ये रिसेंटली ही लिस्टेड IPO था। लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूस अपर सर्किट देते देते इसने बहुत अच्छा का 2x रिटर्न्स दे दिया था। लेकिन वापस से अगर यहाँ पे आप ये चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व करोगे ना तो ये बहुत ही श्रिंक होते होते जा रहा है। अगर यहाँ से अभी ये कल ब्रेकआउट मिलेगा हमें तो ये डेफिनेटली वापस से अपर सर्किट वाली जर्नी शुरू कर देगा। तो अभी आपको इस पे ध्यान रखना है। और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेवल की बात करोगे तो एंट्री लेवल अभी यहाँ पे बनेगी ये वाली लेवल, ठीक है 101.90। अगर आपको ब्रेकआउट के नियर ही इसकी एंट्री मिल जाती है तो हम लोग डेफिनेटली इसमें एंट्री ले लेंगे। और इसका जो चार्ट पैटर्न है ये बहुत ही डेफिनेटली एक ब्लास्टिंग पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो जैसे ही अगर यहाँ से हमें कल ही ब्रेकआउट यहाँ से सक्सेसफुल मिल जाता है तो ये कंटिन्यूसली अपर सर्किट्स में लॉक होते चले जाएगा। और एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, कॉनकॉर्ड बायोटेक में ऑपरेटर एंट्रीज देखिए, ऑपरेटर एंट्रीज हमने मॉर्निंग में ही ट्रेस की थी 22 दिसंबर को। ठीक से ऑब्जर्व कीजिए ये चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा था, एक ब्रेकआउट भी था, IPO बेस भी था। और चार्ट्स पैटर्न हम लोग सिर्फ ये कंफर्मेशन ऑफ द पैटर्न के लिए हम लोग यूज करते हैं और प्राइस एक्शन जो है बेसिक प्राइस एक्शन हम लोग यूज करते हैं टू प्री डिफाइन अवर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो जैसे ही हमने ऑपरेटर एंट्रीज यहाँ पे ट्रेस की थी तो आप इसका रिजल्ट्स देख सकते हैं कि कॉनकॉर्ड ऑलमोस्ट 10 to 11% सेम डे पे अप था। तो ऐसे ही ऑपरेटर ट्रेसिंग सिस्टम के हमारे जो सिग्नल्स होते हैं हम लोग डेली हमारे ग्रुप में शेयर्स करते रहते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं, ये ग्रुप बिल्कुल ओपन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।